पिछले कुछ दिनों से मीडिया में रैपर बादशाह का केस काफ़ी सुनने में आ रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहला, इस मामले की शुरुआत कैसे हुई, दूसरा, कि इसके लपेटे में रैपर बादशाह कैसे आया, तीसरा, मुंबई पुलिस क्या और क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है, चौथा, हम समझेंगे कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्यों किसी फर्जीवाड़े में शामिल होते हैं, पांचवा, क्या पुलिस के पास अपना केस बनाने के लिए कोई आईपीसी की कोई धारा है भी, और छठा, कि इस केस का फ्रीलांसर्स के साथ क्या कनेक्शन है, और फाइनल सातवां पॉइंट जो हम जानेंगे वो ये है कि इस केस को देखते हुए फ्रीलांसिंग करते समय किस तरीके के ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज से बचना चाहिए। जानने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये वीडियो होगी छोटी, तो सभी पॉइंट्स फटाफट कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सभी पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे चैनल एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। मैं प्रोफेशन में एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट और ऑथर हूं और इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइजिंग और बिजनेस से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन देता हूं। विद फॉर्मेलिटीज डन, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये पूरा मामला क्या है। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर भूमि त्रिवेदी को यह पता चला कि किसी ने उनके फर्जी प्रोफाइल बनाई है और उनके सोशल मीडिया मैनेजर होने का दावा कर रहा है। साथ ही में उस व्यक्ति ने बॉलीवुड के अन्य लोगों से संपर्क किया और दावा किया कि वह सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स को उसी तरह बढ़ा सकता है जिस तरह से उसने भूमि के लिए किया था। एक कोरियोग्राफर उस व्यक्ति की जाल में फंस गया और आरोपी को भुगतान कर दिया, लेकिन बाद में उस कोरियोग्राफर को मामले में कुछ गड़बड़ लगी तो उसने भूमि त्रिवेदी को फोन किया और फिर उन्हें आरोपी के बारे में बताया और यहीं पर भूमि त्रिवेदी को अपनी नकली प्रोफाइल के बारे में पता चला। उसके बाद भूमि ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज की। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। और अब यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट, और अब हम जानेंगे कि इसके लपेटे में रैपर बादशाह कैसे आ गया। क्योंकि भूमि त्रिवेदी केस की जांच के दौरान मुंबई पुलिस को यह एहसास हुआ कि एक लंबा चौड़ा घोटाला है, इसलिए मुंबई पुलिस ने अब जांच के दायरे को बड़ा करने का फैसला लिया और इस जांच को सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर फ्रॉड का नाम दिया गया। जी हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर फ्रॉड। और मुंबई पुलिस इस सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर फ्रॉड को लेकर कितनी सीरियस है उसका पता इस बात से चलता है कि उसने एक एसआईटी का गठन किया है जिसमें मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और मुंबई पुलिस साइबर सेल के पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं। एसआईटी ने मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां की हैं और रैपर बादशाह को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था और रैपर बादशाह अपना बयान देने के लिए मुंबई पुलिस अपराध शाखा मुख्यालय गया था। इस पूछताछ के बाद मीडिया में 2 तरह की रिपोर्ट चली। पहला था जिसमें पुलिस का वर्जन, और पुलिस ने यह कहा था कि रैपर बादशाह ने अपनी गलती को माना है और उसने ये कबूल लिया है कि उसने अपने एक वीडियो पर 24 घंटे में मैक्सिमम व्यूज का रिकॉर्ड बनवाने के लिए पैसे दिए थे। वहीं दूसरी तरफ रैपर बादशाह का स्टेटमेंट आया है कि उसने ऐसा कोई कन्फेशन नहीं दिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस इशू पर और क्लैरिटी आएगी। मामले की जांच चल रही है और एसआईटी ने लगभग 70 कंपनियों की पहचान की है जिन पर फर्जी सोशल मीडिया फॉलोअर्स और अन्य तरीकों से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करने का संदेह है। तो हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब सवाल ये उठता है कि क्यों लोग फर्जी तरीका अपनाकर खुद को एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। जिस व्यक्ति के सोशल मीडिया पर जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उसको उतना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माना जाता है और वो जितना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है उसको उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट एंडोर्समेंट के या किसी के फेवर में कोई कमेंट या ट्वीट करने के। बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फर्जी तरीके अपनाकर और एक बहुत ही सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिखने में गलती नहीं लगती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जानते हैं कि क्या पुलिस के पास अपना केस बनाने के लिए आईपीसी की कोई धारा भी है। ये पहली बार है जब पुलिस इन सेवाओं को प्रदान करने वालों के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज किया है। गायिका भूमि त्रिवेदी के मामले में क्योंकि उनकी नकली प्रोफाइल बना गई थी तो इसलिए वह स्पष्ट रूप से क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ इम्पर्सोनेशन था। मगर भारत में फर्जी व्यूज खरीदने और बिक्री से जुड़े मामले से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को आईपीसी की धारा 460A का सहारा ले रही है जो कि धोखाधड़ी के उद्देश्यों से किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ जालसाजी करने से रिलेटेड होता है। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जानते हैं कि इस केस का फ्रीलांसर्स के साथ क्या कनेक्शन है। अगर पुलिस का वर्जन माना जाए तो बादशाह के केस में यूट्यूब पर व्यूज खरीदे गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि व्यूज को कैसे खरीदा जाता है। व्यूज खरीदे जाते हैं एक ऐसी एजेंसी को हायर करके जिसका खुद के पास या तो फ्रीलांसर्स की टीम होती है और उन फ्रीलांसर्स को वीडियो देखने के लिए पैसे दिए जाते हैं, या फिर एजेंसीज के पास ब्रोकर होते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीलांसर्स होते हैं और वह ऐसे ब्रोकर्स को सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं व्यूज बढ़ाने का, और वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी फ्रीलांसर्स को पैसा दे करके ही व्यूज बढ़वाते हैं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, जो है इस केस को देखते हुए फ्रीलांसर्स को किस तरीके के ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज से बचना चाहिए। इसका जवाब अगेन बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसा फ्रीलांसिंग का ऑनलाइन बिजनेस आइडिया जिसमें आपको ये कहा जाए कि आपको किसी सोशल मीडिया साइट पर कमेंट करना है या वीडियो देखना है या किसी सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करना है या शेयर करना है और उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, इस तरह के काम से बचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऐसा काम करता है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर फ्रॉड में एक्सेसरी बन सकता है।
अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पर अभी भी ऐसे वीडियोस हैं जो लोगों को ऐसे काम के लिए उकसाते हैं। इस तरह के वीडियोस से बचकर रहें। और अगर आप जेन्युइन फ्रीलांसिंग आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। उनको देख करके आप कुछ बहुत जेन्युइन फ्रीलांसिंग या फ्रीलांस बिजनेस आइडियाज के बारे में जान सकते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पर और ये चीज समझते हैं कि कोई व्यक्ति आसान काम और आसान पैसे के लालच में आकर कोई इस तरह का काम करता है तो भविष्य में इस बात का खतरा है कि वो व्यक्ति पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लपेटे में आ सकता है। और एक बार कोई ऐसे केस में फंस जाए तो हम सब जानते हैं कि उसका क्या होता है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के साथ साथ कोर्ट कचहरी के कितने चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और फिर वो कहावत याद आ जाती है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़े 12 आना। सो दैट्स इट फोक्स, जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं आने वाले दिनों में और भी कुछ जेन्युइन फ्रीलांसिंग या फ्रीलांस रिलेटेड बिजनेस आइडियाज लेकर के आने वाला हूँ। सी यू सून, टिल देन स्टे सेफ।